ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सरकार की नीयत पुलिस में सुधार करने की नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। अगर आप पुलिस को स्वतंत्र एजेंसी बना देते हैं और पुलिस सरकार के अंडर में ही ना रहे तो कितना अच्छा काम पुलिस करेगी, फिर नेताओं की बिल्कुल नहीं सुनेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सिस्टम को अपने तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन क्या वो कर पा रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है योगी आदित्यनाथ की महान पुलिस के लिए, और कहा क्या है? कहा है तारीफ और प्रमोशन पाने के लिए गोलियां चल रही हैं। अपने आप में पुलिस की कार्यशैली अगर कटघरे में आकर खड़ी हो गई है तो अन्याय पर न्याय का जो डंडा चलना है वो कैसे चलेगा? सवाल इसको लेकर है। केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं इस विषय पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, एक तरफ तो योगी सरकार ढिंढोरा पीटती है मंच पर खड़े होकर पुलिस का कि पुलिस ने देखिए सारे अपराधियों को बाहर कर दिया, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि ये सब जो है फर्जी वाला चल रहा है, फर्जी एनकाउंटर्स चल रहे हैं। ये हाफ एनकाउंटर जो किया जा रहा है वो प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, या फिर पुलिस अपनी तारीफ के लिए ऐसे एनकाउंटर्स कर रही है? किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए हिमांशु जी, अगर आप उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पीछे ना जाते हुए 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी तो उसके बाद ये परसेप्शन बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। काफी हद तक सुधरी भी है, ये भी हम मानेंगे। लेकिन जब हम उसकी दूसरी तस्वीर देखते हैं, एकाएक एनकाउंटर की हम बात करते हैं, तो करीब अगर हम 17 से 2025 तक की बात करें, 16,000 एनकाउंटर रिकॉर्ड में हुए हैं, जो पुलिस का रिकॉर्ड है 16,000, और जिसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। कई सारे 250 के लगभग लोग मारे गए हैं एनकाउंटर में। बाकियों को पैर में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, उस तरह के घायल अवस्था में लोग हुए हैं। और सबसे ज्यादा एनकाउंटर वेस्टर्न यूपी में हमारे मेरठ जोन में हुए हैं, जिनकी तादाद लगभग 4,500 है। बात यह है कि जिस प्रकार से पुलिस का रवैया है, पुलिस को जिसको निपटाना होता है पुलिस अपनी तरीके से निपटा देती है, खुद ही दंडित कर देती है, खुद ही पुलिस जो है सब कुछ निर्णय ले लेती है, और कानून व्यवस्था के नाम पे आप कई सारे लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे अकल है जितनी, उस हिसाब से तो ये है कि पुलिस का काम है कि अपराधी को पकड़ के कोर्ट में पेश करे और सजा देने का काम कोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पुलिस ही सजा दे रही है, पुलिस ही पकड़ रही है, सब कुछ काम पुलिस ही कर दे रही है। कई सारे बड़े बड़े अपराधियों को देखा किस प्रकार से उनका एनकाउंटर हो गया। कई जगह पुलिस की मौजूदगी में ही जो है लोग आए और उनको मार के चले गए, पता ही नहीं चला। तो जब बड़े लेवल के बदमाशों को इस तरह से मारा गया होगा तो छोटे के साथ क्या हुआ होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसके बावजूद भी क्या उत्तर प्रदेश में अपराध कम है? कुछ कम हुए हैं, संख्या घट रही है, कुछ सुधार हुआ है? नहीं। अगर आप एनआरटी की रिपोर्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश महिलाओं के उसमें बलात्कार में, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की स्थिति में लगभग नंबर 1 पे है। जितनी वारदातें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, आज भी देश में गिने चुने जो राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। तो अपराध तो कम दिखाई नहीं दे रहा आंकड़ों में, आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं। और छोटी मोटी जो घटनाएं हैं लूटपाट की, चोरी चकारी की, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा कमी आ गई हो ऐसा है नहीं। लेकिन जो एक परसेप्शन बनाया था शुरू में योगी जी ने कुछ लोगों का एनकाउंटर करके, अब उस परसेप्शन पे खरी उतरती हुई नजर पुलिस नहीं आ रही है। पुलिस में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, पुलिस का जिस प्रकार से आचरण है,
पुलिस की छवि उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जितनी हमें लगता था। हालांकि कुछ चंद लोगों को छोड़ के ऐसा नहीं है कि तमाम पुलिस अधिकारी सब कर रहे हैं। पुलिस में अच्छे अधिकारी भी हैं जो समय समय पर अच्छा काम करते हैं और उनको सम्मानित करने का काम भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो करती भी है, हुआ भी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं पुलिस का विश्लेषण या आकलन करता हूं तो बहुत अच्छे नतीजे नहीं है। उसी को देखते हुए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अरुण देशवाल जी जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस है, उन्होंने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस प्रकार से आत्ममुग्ध है और जिस प्रकार से अपने पीठ थपथपाने के लिए इस तरह से हाफ एनकाउंटर कर रही है, उससे कहीं ना कहीं कोर्ट खपा है, कोर्ट नाराज है। और कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए यही कहा है कि कोर्ट का काम है सजा देना, सजा देना पुलिस का काम नहीं है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने डीजीपी से भी जवाब मांगा है। तो इसलिए इस तरह के सवाल अगर कोर्ट उठा रही है और कोर्ट की नॉलेज में भी ये बात आ गई है, तो आप जनता किस प्रकार से दुखी है, जनता किस प्रकार से प्रताड़ित हो रही है। क्या पुलिस की जो कहते हैं कि पुलिस सदैव आपके साथ है, पुलिस आपकी शांति सहायता के लिए आपके साथ है, क्या वास्तव में पुलिस कर रही है इस तरह की चीजें या खाली दिखाने भर के लिए चीजें हो रही है? वास्तव में कानून व्यवस्था अच्छी है उत्तर प्रदेश की या सिर्फ कहने भर के लिए है? सवाल ये है जी। लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था क्या, पूरी व्यवस्था को अगर हम देखें तो बरेली में एक अधिकारी जी वो इस्तीफा देते हैं तो उनको जो है दूसरी जगह कर दिया जाता है। इधर हम देख रहे हैं अयोध्या में जो इस्तीफा पहुंच रहा है वो फिर इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, वो फिर से नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि उनकी नौकरी को लेकर इतने सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या सिस्टमैटिक ढंग से चीजें चल रही हैं या फिर जैसा मन आएगा वैसी गाय हाँक दी जाएगी, ये चल रहा है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें पुलिस की कुछ एजेंसियां होती हैं जिसमें, और सरकार की कुछ एजेंसियां होती हैं जिसमें पुलिस भी आती है। और मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, आजकल तो आप केंद्र में भी देख रहे हैं, और यही आप हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है सरकार का तोता है, और ये बहुत पहले कहा था। आज तो तमाम एजेंसियां तोता मैना और वो बुलबुल बनी हुई है सरकार की। पुलिस भी सरकार की कठपुतली होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में आप देखें, वो सरकार के लिए काम करती है, सरकार के आदेश के, सरकार के जैसा चाहती है सरकार उस प्रकार का आचरण पुलिस करती है। और ये किसी एक स्टेट की बात नहीं है, ये खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। देश के तमाम राज्यों की पुलिस जो वहां सरकार होती है उसके अधीन काम करती है, और उस सरकार के मंत्रियों को, सरकार के बड़े अफसरों को खुश करने के लिए पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं वो सरकार को खुश करते हैं, मुख्यमंत्री को खुश करते हैं। जो पुलिस के छोटे अधिकारी होते हैं वो अपने बड़े अधिकारी को खुश करते हैं प्रमोशन पाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए। तो ये इस तरह का आचरण पुलिस करती है, और इसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पुलिस में भी है, उसको रोकने। देखिए दूसरी बात यह है हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे पुलिस सुधार की कई सारी कोशिशें हुई हैं कई जगहों से। कई आईपीएस अधिकारी हैं जो रिटायर होने के बाद में उन्होंने फाइलें भी तैयार करी हैं, और एक मुझे आईपीएस अधिकारी हैं बहुत सीनियर, उनका नाम भी मुझे याद फिलहाल नहीं आ रहा है। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, बड़े दस्तावेज बनाए थे, मोटी फाइल बनी थी, और वो एक विधेयक भी पेश हुआ था कि पुलिस में सुधार होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस बनी थी वो पुलिस हमारे यहाँ बहुत पहले बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी अपनी सुविधा के लिए। जो हमारे यहाँ 1857 की जंग हुई थी, क्रांति हुई थी, गदर हुआ था 1857 का, तो अंग्रेजों के दिमाग में उस तरह से अंग्रेजों को बहुत नुकसान उस समय पे हुआ था। और उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पुलिस तो थी नहीं, उस टाइम तो सेना होती थी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये छोटी चीजें थी, इनको कैसे रोका जाए, इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, इन पे कैसे प्रतिबंध लगाए जाए, ये सोचते हुए अंग्रेजों ने पुलिस का निर्माण किया था, और तब पुलिस बनी थी अंग्रेजों की रक्षा के लिए। तो आज जो रक्षा उस टाइम अंग्रेजों की कर रही थी पुलिस, आज वो काले अंग्रेजों की कर रही है, क्योंकि आज काले अंग्रेज कुर्सियों में बैठ गए।
लेकिन पुलिस के सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले 100 साल से भी अधिक का समय हो गया है, मोटा मोटी 150 साल की अगर आप बात करते हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। और जो पुलिस सुधार की फाइलें सरकार के पास है वो धूल खा रही है। सरकार उनमें सुधार ही नहीं करना चाहती। कोई सियासत में जो भी सियासी दल आता है वो बाहर रहकर तो खूब बात करता है पुलिस के भ्रष्टाचार की, पुलिस की दूसरी कार्रवाई की खूब चर्चा करता है जब तक वो सरकार से बाहर रहता है, और जैसे ही वो सरकार में आता है फिर वो सब भूल जाता है। सर आप ये कह रहे हैं कि नीयत नहीं है सरकार की, क्योंकि हम देख रहे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से जेल में ठूस दिया गया, उनकी तबीयत वहां खराब हो गई, और ये जो अयोध्या वाले अफसर हैं इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अपने मन के हिसाब से काम हो रहा है। यहाँ पर जिसका मन आएगा उसको जो है हम एनएसए लगाकर जेल में बंद कर देंगे, और जहां पर हमको एक्शन लेना चाहिए वहां पर हम एक्शन नहीं लेंगे। इसीलिए मैं हिमांशु जी आपको कह रहा हूं कि पुलिस कठपुतली के रूप में काम करती है सरकार के। सरकार चाहती है कि अमिताभ ठाकुर जेल जाए तो वो जेल जा रहे हैं, जबकि वो पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं अपने समय में, और उन्होंने तो बीच में इस्तीफा दे दिया था। तो आज पुलिस उनको भी नहीं पकड़ रही है। दूसरा क्या है, जिनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कार्रवाई हो नहीं रही है, क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है कार्रवाई करने की। तो सरकार की नीयत पुलिस में सुधार करने की नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। कोई भी राज्य की सरकार पुलिस के जो सुधार है, पुलिस सुधार बोलते हैं उसको, पुलिस सुधार की जो फाइलें पड़ी हुई है उस फाइलों को कोई भी उठाना नहीं चाहता, और उन फाइलों पर कोई भी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पुलिस को अलग से अधिकार दे देंगे, पुलिस को कुछ इंडिविजुअल फैसिलिटी दे देंगे, तो पुलिस बल हमारी सुनेगा नहीं। अगर आप पुलिस को स्वतंत्र एजेंसी बना देते हैं और पुलिस सरकार के अंडर में ही ना रहे तो कितना अच्छा काम पुलिस करेगी। फिर नेताओं की बिल्कुल नहीं सुनेगी, मंत्रियों की बिल्कुल नहीं सुनेगी, तो ऐसा कैसे चलेगा फिर। आज आप देखिए ना कि मंत्रियों की सुविधाएं हो, सरकार की सुविधाएं हो, वो सुविधाएं देखनी है तो पुलिस एक हिसाब से सिर्फ सरकार की कठपुतली के तौर पे काम कर रही है, और पुलिस का कोई काम नहीं है। आम आदमी को पुलिस से कोई बहुत ज्यादा सुविधा हो। आज आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम लोग इस प्रकार के आते हैं कि किसी के घरों पे कब्जा है, किसी के प्लॉट पे कब्जा है, किसी किसान की जमीन पे कब्जा है, और जब वो कब्जा छुटाने की जाता है कहीं, तो जो इशारा एमएलए करता है, जो इशारा मंत्री करता है, पुलिस उसी तरह से काम करने लगती है। तो पुलिस को तो इंडिविजुअल काम करना चाहिए। पुलिस को तो जिसकी जमीन दबाई हुई है उसकी जमीन खाली करवानी चाहिए। उसके साथ जो कानून के कई लोग ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, कोर्ट के, सरकार के ऑर्डर है कि तत्काल इनकी जमीन खाली कराई जाए, लेकिन वो मंत्री हो, विधायक हो, वो पुलिस पर दबाव बनाए रहते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है उन पर। तो ये तो पुलिस की कार्य प्रणाली है, ये तो पुलिस की नीयत है, तो फिर कैसे होगा। अच्छा सर, क्या हम लोग कलेक्टिवली सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जब चर्चा भी करते हैं तो हम उस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। असल में हम सिस्टम को लेकर वैसे सवाल सामाजिक तौर पर वो जागरूकता लोगों के भीतर नहीं है। मतलब कमी कहां पर है, सिस्टम कैसे सुधरेगा? क्योंकि यहाँ पर धर्म के नाम पर तो सब लोग बोलने के लिए निकल आते हैं, बड़े बड़े चैनल्स पर जो है बहसें होती हैं। इस मामले को लेकर कहीं पर कोई बहस नहीं, कोर्ट ने कह दिया ठीक है, उन्होंने सुन लिया, बात आई गई हो गई। कल को फिर से यही मामले आएंगे तो फिर कोर्ट डांट लगा देगी। देखिए हिमांशु जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है और आपने बड़ा अच्छा शंकराचार्य जी से इस मामले को जोड़ा। हास्यास्पद देखिए आप, यही पुलिस शंकराचार्य जी को रोक देती है, बटुक ब्राह्मणों की चोटियां खींचती है, जो 83-84 साल के बुजुर्ग संत हैं उनको बूटों से कुचल देती है। और यही पुलिस एक हफ्ते के बाद जब योगी जी इशारा करते हैं तो अधिकारी जो है माफी मांगने चले जाते हैं बंद कमरे में शंकराचार्य जी। तो ये बदलाव कैसे हो गया? तो इससे जाहिर होता है कि जो बात मैं कह रहा हूं कि पुलिस बल वो सरकार की कठपुतली है। और सरकार कौन है? सरकार सियासी दल से जो चुन के आए हैं, जो सरकार की कुर्सी में बैठे हैं चंद सालों के लिए, वो सरकार है। तो पुलिस बल इंडिविजुअली तरीके से वास्तव में कुछ कर रहा है। अगर ये सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है,
अगर कोई एक अधिकारी, दो अधिकारी सिस्टम के मुताबिक कुछ काम करना भी चाहता है तो सिस्टम उसको करने ही नहीं देता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी बहुत अच्छा है और वहां का जो दूसरा जिले का अमला है वो सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? और पुलिस अधिकारी सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, डीएम बहुत बढ़िया ईमानदार है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो अकेला क्या उखाड़ पाएगा? उसका ट्रांसफर हो जाएगा अगले दिन। आपने देखा था ना अभी के एक जज ने फैसला दिया था कि पुलिस अधिकारी हैं उनके ऊपर तत्काल एफआईआर होगी। वो एफआईआर तो नहीं हुई, जज को ही अगले दिन हटा दिया गया। तो सिस्टम से कैसे लड़ेंगे? एक बार नहीं, दो बार। और नहीं, उन जज के तबादले तो अनेकों बार हो चुके हैं। तो अगर कोई इस तरह से सिस्टम से लड़ने की कोशिश कोई अधिकारी, कोई जज या दूसरा कुछ कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसी के खिलाफ चीजें शुरू हो जाएंगी। ये अमिताभ ठाकुर क्या कर रहे हैं? यही तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इनका हश्र आप देखिए। तो इसलिए कई सारे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो दूसरे सरकार के अधिकारी हो, वो ये सोच के भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं कि वो क्यों पचड़े में फंसे। और ऐसे अधिकारियों की लंबी फेहरिस्त है। मैं बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने सिस्टम के हिसाब से काम नहीं किया और उन्होंने ईमानदारी से काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, वो आज उसको भुगत रहे हैं, कोने में पड़े हुए हैं। वो सरकार में मलाई नहीं चाट पा रहे, उनको चाहिए भी नहीं मलाई। वो सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहते हैं लेकिन उनको दरकिनार कर दिया जाता है और उनको कहीं कोने में पोस्टिंग दे दी जाती है, उनका हरेसमेंट होता है। आज तो जो बेईमान टाइप के ऑफिसर हैं उनका धड़ाधड़ प्रमोशन हो रहा है, सरकार के पसंदीदा ऑफिसर है वो। आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे लखनऊ में देख लीजिए आप। और जो भी सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करेगा, जो कानून के हिसाब से काम करेगा, जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगा, उसको सिस्टम सहन नहीं करेगा। सिस्टम को हमारे तरीके से चलना होगा, हमारे सिस्टम में रहना होगा और सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है उसकी व्याख्या तो जज साहब ने कर ही दी है। तो ये सिस्टम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।